आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विद फन। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन 3 सप्ताह 30 कक्षा पहली विषय हिंदी का कैसे करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें ट्रैकर, संशोधित अंकुर शिक्षक संदर्शिका एवं बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता होगी। सप्ताह 30 कक्षा 1 आवधिक आकलन 3 संकलन प्रपत्र 3 हिंदी। जिला, साथियों यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है। ब्लॉक, यहाँ आपको अपने ब्लॉक का नाम। स्कूल, और यहाँ आपको अपने स्कूल का नाम इस तरीके से लिखना है। शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और संकलन प्रपत्र 3 को भरें। जांच के अनुसार मौखिक भाषा विकास मेरा परिचय में बच्चे के जवाब के कॉलम में सही का निशान लगाएं। शेष कॉलम में बच्चे के जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें। साथियों, विषय हिंदी में हमें बच्चों के 2 प्रकार से आकलन करने हैं। पहला मौखिक आकलन और दूसरा लिखित आकलन। साथियों, आपको JSK के माध्यम से आवधिक आकलन 1, 2, 3 सभी विषय के एवं सभी कक्षाओं के मिल चुके होंगे। यदि किसी शिक्षक साथी को अभी भी ट्रैकर नहीं मिले हैं तो आप अपने JSK में संपर्क करें। ट्रैकर में क्रमांक पहले से ही लिखे हुए हैं। बच्चे का नाम, तो साथियों कक्षा पहली में दर्ज बच्चों के नाम इस कॉलम में लिखने हैं। माता पिता का नाम, बच्चों के माता पिता का नाम इस कॉलम में लिखना है। इसके बाद है मौखिक भाषा विकास मेरा परिचय। इसके अंतर्गत 3 कॉलम दिए गए हैं। कुछ नहीं बोला या बोली, परिचय दिया किंतु शब्दों में, बोला या बोली, पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया। साथियों, इसके लिए अंकुर शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता होगी। यदि किसी शिक्षक साथी के पास अंकुर शिक्षक संदर्शिका नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और अंकुर शिक्षक संदर्शिका का PDF अपने Gmail ऐप पर प्राप्त करें। साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 37, 38 एवं 39 में आवधिक आकलन 3 दिया गया है। सप्ताह 30 दिवस 1 से 6 कक्षा 1। बच्चों का आकलन करें और देखें कि बच्चे क्या कर पा रहे हैं, उन्हें कौन सी दक्षता में मदद की ज़रूरत है। इस आकलन के आधार पर आप बच्चों के पुनर्बलन आओ दोहराएं की गतिविधियां कराएं। आकलन 2 तरह से करना है, मौखिक और लिखित। बच्चों के आकलन के जवाब को संकलन प्रपत्र में भरें। तो साथियों, आकलन करने के पहले ही ट्रैकर आप अपने पास ही रखें ताकि मौखिक आकलन करते समय आप ट्रैकर को भरते चलें। मौखिक आकलन एक एक बच्चे के साथ बारी बारी से, प्रति बच्चा अनुमानित समय 3 से 4 मिनट। तो मौखिक भाषा विकास मेरा परिचय, बच्चे से पहले बोलें कि आप अपना परिचय बताएं। इसके बाद थोड़ी देर रुकें, फिर ना समझ में आने पर बच्चे को अपने नाम, गांव और माता पिता का नाम पसंद नापसंद बताने को कहें। जवाब के अनुसार सही विकल्प में सही का निशान लगाएं। कुछ नहीं बोला, जब बच्चे ने प्रश्न सुनकर कुछ नहीं बोला तो इस कॉलम में टिक लगाना है। परिचय दिया किंतु शब्दों में बोला, जब बच्चे ने अपना जवाब पूरे वाक्य में ना बोलकर केवल 1 या 2 शब्दों में जवाब दिया हो तो इस कॉलम में टिक करना है। पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया, जब बच्चे ने अपना नाम, गांव, घर के लोगों के बारे में कम से कम अपने माता पिता का नाम बता पाया, वह भी पूरे वाक्य में। जैसे मेरा नाम सुनील है, यह एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से बच्चों को हर जवाब को वाक्य में देना है। तो साथियों, सभी बच्चों को अपना परिचय वाक्य में ही देना है। तो साथियों, ट्रैकर में हम कुछ नहीं बोले या बोली, तो सभी बच्चों ने जवाब दिया है, इसलिए हम इस कॉलम में टिक नहीं करेंगे। परिचय दिया, तो जिन बच्चों ने शब्दों में अपना परिचय दिया है उन बच्चों के नाम के सामने हम इस तरीके से सही का चिन्ह लगा देंगे, और जिन बच्चों ने पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया है उन बच्चों के नाम के सामने हम इस कॉलम में सही का टिक ऐसे लगा देंगे। इसके बाद है वर्ण एवं शब्द पठन। सही पढ़े गए वर्ण कुल वर्ण
39। सही पढ़े गए शब्द कुल शब्द 10। साथियों, शिक्षक संदर्शिका में ही ये 39 वर्ण दिए गए हैं जो कि प्रत्येक बच्चे से पढ़वाने हैं और बच्चे के द्वारा पढ़े गए सही वर्णों को गिनकर ट्रैकर में लिखना है। तो यह देखिए साथियों, राखी ने 39 में से 38 वर्णों को सही पढ़ा है। आर्यन ने 39 में से 25 वर्णों को सही पढ़ा है। इसी तरीके से हम सभी बच्चों का ट्रैकर भरेंगे। शब्द पठन। मोती कौन। उदाहरण में 2 शब्द मोती कौन पढ़कर बता दें। बच्चों को शब्दों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चों के द्वारा पढ़े गए सही शब्दों को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। तो साथियों, ये 10 शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक बच्चे से इन 10 शब्दों को पढ़वाना है और बच्चे जितने सही शब्दों को पढ़ेंगे उसे गिनकर उनके नाम के सामने ट्रैकर में लिखना है। तो यह देखिए साथियों, राखी ने 10 में से सिर्फ 2 ही वर्णों को सही पढ़ा है और आर्यन ने एक भी शब्द सही नहीं पढ़े हैं, तो हम यहाँ शून्य लिख लेंगे। इसी तरीके से सभी बच्चों का ट्रैकर भर लेंगे। कहानी पठन 41 शब्द। कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की, कुल सही पढ़े गए शब्द। कहानी पठन। बच्चे को कहानी पढ़ने को कहें, स्टॉप वॉच लगाएं और 1 मिनट में कुल शब्दों की संख्या जिन्हें पढ़ने की कोशिश की और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को कॉलम में लिखें। तो साथियों, इस कहानी को पढ़ने के लिए प्रत्येक बच्चे को 1 मिनट का स्टॉप वॉच लगाना है और ये पूरी कहानी 41 शब्दों की है। 1 मिनट में बच्चा कितने शब्दों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है और कितने शब्द सही पढ़ रहा है उसकी संख्या हमें ट्रैकर में लिखनी है। तो यह देखिए साथियों, राखी ने सिर्फ 5 शब्दों को ही पढ़ने की कोशिश की है और 3 शब्दों को सही पढ़ा है। इसी तरीके से सभी बच्चों का ट्रैकर भर लेंगे। कहानी पढ़कर समझना। पूछे गए प्रश्नों की संख्या 3, सही जवाब की संख्या। कहानी की मौखिक समझ। नीचे दिए गए प्रश्न बारी बारी से पूछें और बच्चे को मौखिक रूप से जवाब देने को कहें। कम से कम 17 शब्द पढ़ने पर ही कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछें। पूछे गए प्रश्नों की संख्या, सही जवाब की संख्या को कॉलम में लिखें। तो साथियों, ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। जब बच्चा 1 मिनट में 17 शब्दों को सही पढ़ लेगा तभी हम बच्चे से प्रश्न पूछ सकते हैं और यदि कोई बच्चा 17 शब्द सही नहीं पढ़ रहा तो हम उससे एक भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो यह देखिए साथियों, राखी ने सिर्फ 3 ही शब्दों को सही पढ़ा है, इसलिए हम उससे एक भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो शून्य लिखेंगे यहाँ और जवाब की संख्या भी शून्य ही लिखेंगे क्योंकि हमने उससे कोई प्रश्न ही नहीं पूछा। इसी तरीके से हम सभी बच्चों का ट्रैकर भर लेंगे। इसके बाद बच्चों का लिखित आकलन करना है। वाक्य लेखन 2, श्रुत लेखन कुछ नहीं लिखा। सही लिखे गए शब्दों की संख्या, कुल शब्द 14, पूर्ण विराम का उपयोग किया। लिखित आकलन का ट्रैकर भरने के लिए हम एक बच्चे की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता से इसे और भी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो यह देखिए अंकुर अभ्यास पुस्तिका, विषय हिंदी, कक्षा 1 जो कि राखी भूमिया की है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 218 में आवधिक आकलन 3 सप्ताह 30 दिवस 1 से 6 दिया गया है। श्रुत लेखन, वाक्यों को सुने और लिखें। तो साथियों, शिक्षक संदर्शिका में ये दोनों वाक्य दिए गए हैं। पहला है अंकित और रोहन बाजार घूमने गए। दूसरा है किसान ने खेत में गेहूं और मटर बोए। ऊपर दिए गए वाक्यों को बारी बारी से बोलें और बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 30 दिवस 1 से 6 के वाक्य लेखन के बॉक्स में लिखने को कहें। जवाब कैसे चिन्हित करें? कुछ नहीं लिखा जब बच्चे ने कुछ भी लिखने की कोशिश नहीं किया। सही लिखे गए शब्दों की संख्या, जितने शब्द बच्चे ने सही लिखे हैं उसे गिनकर उस बॉक्स में लिखना है। पूर्ण विराम का उपयोग किया। यदि बच्चे ने वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है तो इस कॉलम में सही का निशान लगाएं।
तो यह देखिए साथियों, राखी ने दोनों वाक्य लिखे तो हैं, लेकिन उसने सिर्फ 3 ही शब्दों को सही लिखा है, बाकी शब्द उसने गलत लिखे हैं। तो यहाँ हम इस तरीके से 3 लिख लेंगे। और ट्रैकर में भी हम राखी के नाम के सामने सही लिखे गए शब्दों की संख्या वाले कॉलम में 3 लिख देंगे। पूर्ण विराम का उपयोग किया। तो यह देखिए साथियों, राखी ने पूर्ण विराम का उपयोग नहीं किया है, इसलिए हम इस कॉलम में टिक नहीं लगाएंगे। चित्र देखकर लिखना वाक्य 2। कुछ नहीं लिखा, कोशिश किया पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही सही लिखा। चित्र देखकर लिखना, दिए गए चित्र के बारे में 2 वाक्य बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 30 दिवस 1 से 6 के चित्र लेखन के बॉक्स में लिखने को कहें। लिखित जवाब कैसे चिन्हित करें यह बताया गया है। तो साथियों, ये चित्र है, इस चित्र को देखकर बच्चे को 2 वाक्य लिखने हैं। राखी ने इस चित्र को देखकर सिर्फ 2 शब्द ही लिखे हैं, वाक्य नहीं लिखे हैं, इसलिए सही लिखे गए वाक्य वाले कॉलम में यहाँ 0 लिख देंगे। ट्रैकर में राखी के नाम के सामने कोशिश किया वाले कॉलम में हम सही का चिन्ह लगा देंगे। पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही सही लिखा, तो उसने एक भी वाक्य नहीं लिखे, इसलिए हम यहाँ 0 लिख देंगे। इसके बाद है सप्ताह 30 दिवस 6 चित्र देखकर लिखना वाक्य 2। पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही सही लिखा। तो साथियों, ये कॉलम और ये वाला कॉलम सेम है, शायद रिपीट हो गया है, तो इस कॉलम को हम छोड़ दें, या फिर जो इस कॉलम में लिखा है वही हम इस कॉलम में भी लिख दें। कुल बच्चों के व्यक्तिगत जवाबों की संख्या कॉलम के अनुसार लिखें। मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता की कुल संख्या उचित विकल्प में लिखें। वर्ण एवं लेखन की कुल संख्या रेंज के अनुसार लिखें। कुछ नहीं बोला, तो साथियों इस कॉलम में एक भी टिक नहीं है, इसलिए यहाँ 0 लिख देंगे। इस कॉलम में 4 टिक लगे हुए हैं, तो हम इन्हें गिनकर यहाँ 4 लिख देंगे। इस कॉलम में भी 4 टिक लगे हुए हैं, तो यहाँ 4 लिख देंगे। इसके बाद है वर्ण पठन, तो 0, तो 0 एक भी नहीं लिखा है, इसलिए 0 के कॉलम में 0 लिख देंगे। फिर है 1 से 20, तो 1 से 20 में सिर्फ एक ही बच्चा है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। फिर 21 से 39, तो 21 से 39 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं, तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। साथियों, जिस तरीके से हमने इन कॉलम के टिक और संख्याओं को गिनकर रेंज के अनुसार यहाँ संख्याएं लिखी है, इसी तरीके से हम आगे के कॉलम में भी टिक और संख्याओं को गिनकर रेंज के अनुसार नीचे लिख देंगे। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। और PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और अपने Gmail ऐप पर PDF प्राप्त करें। थैंक यू।